हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की बात की थी। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं और उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं और किस तरह से उनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम प्लेन एरिया की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट दैट द प्लेन एरिया ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू व्हिच फाइलम। ठीक है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। सो प्लेन एरिया बिलोंग्स टू, सो वी राइट दैट इट बिलोंग्स टू फाइलम Platyhelminthes. Okay, so this organism is the member of phylum Platyhelminthes. So we have this phylum there, understand, and the planaria is itself is actually a free living organism. So हम इसको लिखते हैं कि it is free living organism. सो अब फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, कि फ्री लिविंग का मतलब होता है कि इट इज नॉट अ पैरासाइट, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है दिस वन इज नॉट पैरासाइट। ठीक है, यानी ये पैरासाइट नहीं होगा, ये फ्री लिविंग होगा, फ्रीली लिव्स इन द फ्रेश वाटर। सो वी राइट दैट प्लेनेरिया it lives in fresh water. So fresh water की जो हैबिटेट है, उसके अंदर प्लेनेरिया सरवाइव करता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम हमने डिस्कस किया, इसके प्लेनेरिया के अलावा और भी मेंबर हैं, हम उनको भी देखेंगे कि कौन से मेंबर हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ साथ हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सो देयर इज टेपवर्म, सो हियर वी राइट टेपवर्म। ओके, से फॉर एग्जांपल वी हैव लिवर फ्लूक। तो यहाँ पर दूसरा ऑर्गेनिज्म है लिवर फ्लूक। अब ये जो टैपवर्म और लिवर फ्लूक हैं, ये मैंने अलग करके लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों जानदार हैं दे आर पैरासाइट एक्चुअली। ठीक है, सो दे आर एंडोपैरासाइट। ठीक है, यानी दे लिव विद इन दी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक, so they live within the body of the organism. So these both organisms, liver fluke and tapeworm, they are the parasites. Whereas this planaria, so we are talking about this organism planaria, it is free living. So मैंने यहाँ पे आपको बताया कि it is not parasite but it is a free living organism. ठीक है, so ये जो जानदार है ये free living है और फ्रेश वाटर की हैबिटेट में सर्वाइव करता है। अब हम बात करेंगे कि प्लेनेरिया के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, यानी व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। सो वी राइट हियर दैट एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। सो सिमिलरली जैसा कि हमने बात की थी हाइड्रा के अंदर कि हाइड्रा भी अमोनिया एक्सक्रीट करता है, सिमिलरली प्लेनेरिया आल्सो एक्सक्रीट अमोनिया। सो NH3 हम लिखेंगे, वी राइट दैट NH3 इज एक्सक्रीटेड, देयरफॉर दिस प्लेनेरिया इज आल्सो नोन एज अमोनोटैलिक। सो अगर आपको याद होगा कि हमने अपने बुनियादी लेक्चर में जो बेसिक और फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन, वहां पर मैंने आपको बात बताई थी कि जानदार जो हैं वो अमोनिया जब एक्सक्रीट करते हैं तो हम उनको अमोनोटैलिक कहते हैं, और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम उनको यूरियोटैलिक कहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं तो हम उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक है, सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, अंडरस्टैंड, यहाँ पर हम समझ गए।
The next thing is that what is the excretory organ? So excretory organ is very important. So the excretory organ is phlegm cell. ठीक है, यानी इसको phlegm cell कहा जाता है जनरली. अदरवाइज इट्स टेक्निकल नेम इज प्रोटोनेफ्रिडिया, यानी phlegm cell या प्रोटोनेफ्रिडिया एक ही बात है, प्रोटोनेफ्रिडिया. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज प्रोटोनेफ्रिडिया. एक्चुअली अगर हम इसकी इटामोलॉजी देखें, यहाँ पर प्रोटो और नेफ्रिडिया, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड हैं. सो द फर्स्ट पार्ट दैट इज प्रोटो. प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, ओके, एंड प्लस द सेकंड वर्ड इज नेफ्रिडिया, दैट मीन्स किडनी. So first kidney, yani it is the simplest kidney, you can say that it looks and it works like a kidney की तरह काम करता है. Understand? So now we will look at the actually the figure or the structure of planaria, and then we will discuss that how actually the excretion takes place in the planaria. So यहाँ पर हम planaria का की जो फिगर है उसको ड्रा करेंगे और उसके बाद फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया की भी स्ट्रक्चर को देखेंगे, ताकि फिर हमें ये अंदाजा होगा कि इस जानदार के अंदर यानी प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है. सो लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेरिया. Okay, so this organism that we have drawn here, ये जो organism हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, this organism is known as planaria. So हम इस जानदार को planaria कहते हैं. So say for example this is planaria. Okay. Now ये जो जानदार होता है यहाँ पर इसके दो आई स्पॉट्स मौजूद होते हैं. These things are known as आई स्पॉट्स. ठीक है, इनको आई स्पॉट कहा जाता है. ओके. और इसके अंदर ये जो मैंने यहाँ पर सेंटर में ये जो यहाँ पे इन द बॉडी विद इन द बॉडी ये मैंने चीज बनाई है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल. सो दिस इज वन कैनाल एंड देयर इज अनदर कैनाल, यानी यहाँ पर इसके पास दो कैनाल होते हैं. सो वी राइट दैट दिस इज एक्सक्रीटरी कैनाल. ठीक है. सो देयर आर एक्चुअली टू लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स. सो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे कि this planaria has two longitudinal canals, so we write that it has two longitudinal canals. okay, यानी इसके अंदर दो longitudinal जो हैं वो canals मौजूद होते हैं, that are present within the body, इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं. अब ये जो कैनाल है इसके साइड में ये जो मैंने यहाँ पर चीज बनाई है, दिस इज सेड टू बी द फ्लेम सेल. सो ये फ्लेम सेल्स हैं. सो दीज आर द फ्लेम सेल्स. सो हियर वी राइट दैट दीज आर द फ्लेम सेल्स. ये फ्लेम सेल्स हैं. या हमने सिंपली इनको क्या कहा, प्रोटोनेफ्रिडिया. ठीक है, या अगर एक है तो हम इसको प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम देंगे. सो दीज extensions which are there in the canal, these are actually the phlegm cells. ये phlegm cells होते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं रिगार्डिंग दिस प्लेनेरिया, दैट ये जो प्लेनेरिया है इसके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, यानी ये जो इंटरनल इसकी कैविटी है, सो दिस इज इंटरनल बॉडी दैट इज इनसाइड. यहाँ पर बॉडी के अंदर फ्लूइड वगैरह लिक्विड मौजूद होता है, या जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो अंदर बॉडी के बनती है. सो इन द बॉडी देयर इज नो इंटरनल ओपनिंग. तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो इंटरनल ओपनिंग. ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती है, जबकि आउटसाइड यानी इसके जो है डॉर्सल सरफेस पर ओपनिंग मौजूद होती है, वो हम डिस्कस करेंगे.
सो विद इन द बॉडी देयर इज नो ओपनिंग, ठीक है, अंदर बॉडी के जो ये जो कैनाल होता है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती है, ठीक है। सो नाउ हमें इसकी एक्सक्रीशन को प्रॉपर नमूने से समझने के लिए फ्लेम सेल जिसकी हमने बात की उसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना होगा, ताकि फिर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन होती है। सो लेट अस ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सेल इटसेल्फ। तो यहाँ से अगर हम इस फ्लेम सेल को किसी भी एक पार्ट को बाहर निकालें और उसको ड्रा करें, सो दिस इज द फ्लेम सेल। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सिंगल फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर होता है, और ये जो फ्लेम सेल है यहाँ पर इसके दिस पार्ट इज सेड टू बी द न्यूक्लियस, इस पार्ट को न्यूक्लियस कहा जाता है। और यहाँ पर विद इन देयर एट दिस प्लेस देयर इज अ कैविटी, यहाँ पर एक किस्म की कैविटी होती है, ठीक है। So say this is that cavity which is present there, ठीक है। So अब यहाँ पर क्या होता है कि देयर आर सिलिया, सिलिया जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। So cilia are actually these structures, thread-like, hair-like structures which are present there. So these structures are called as cilia. So यहाँ पर सिलिया मौजूद होते हैं, और ये जो सिलिया हैं ये एक्चुअली बीट करते हैं ऐसे मैनर में that it looks like a flickering of flame, ठीक है, और फ्लिकरिंग ऑफ द कैंडल, कैंडल जिस तरह से मोमबत्ती का जो जब वो जलती है तो वो कभी इधर होती है कभी इधर होती है, यानी उसकी जो वो शोला जो उसका होता है मोमबत्ती का वो कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो सिमिलरली ये जो सिलिया होते हैं इस फ्लेम सेल के, ये भी फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम सेल और फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम और फ्लिकरिंग लाइक कैंडल, कैंडल की तरह जो ये मूव करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर अब अगर हम देखें से फॉर एग्जांपल दिस इज द इनसाइड, जे अंदर की जो बॉडी है, सो यहाँ पर जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगी प्रोटीन की तो अमोनिया बनेगी, एंड दिस अमोनिया विल एक्चुअली गेट डिफ्यूज इनसाइड दिस फ्लेम सेल, ठीक है, वो इस फ्लेम सेल के अंदर आएगी। सो देयर इज अमोनिया NH3 व्हिच मूव्स इनसाइड दिस फ्लेम सेल, वो इस फ्लेम सेल के अंदर अमोनिया एंटर होगी, और एंटर होने के बाद जैसे यहाँ आएगी तो दिस एक्चुअली अलॉन्ग विद वाटर, क्योंकि ये अमोनिया जो होगी वो वाटर के अलॉन्ग यानी अलॉन्ग विद H2O सारी। तो ये जो अमोनिया है ये मैंने आपको बताया है कि दिस अमोनिया विल मूव इनसाइड दिस फ्लेम सेल, ये फ्लेम सेल के अंदर आएगी अलॉन्ग विद वाटर, सो वाटर के साथ मिक्स होके। और ये जो फ्लेम सेल हैं इसकी जो सिलिया हैं ये जैसे बीट करेंगे मूव करेंगे तो अल्टीमेटली दिस विल पास इनटू दिस कैनाल, ये इस कैनाल में आएगी, और इस कैनाल को हम कहते हैं एक्सक्रिएटरी कैनाल, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमने आपको बताया कि दिस इज एक्चुअली द कैनाल, एक्सक्रिएटरी कैनाल। सो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप उसको एक फ्लेम सेल को बाहर लेकर आएंगे तो अब ये कैनाल यहाँ पर है, ठीक है। सो ये जितना भी फ्लूइड होगा ये एक्सक्रिएटरी कैनाल के अंदर आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, देयर आर दी पोर्स ऑन दिस डॉर्सल सरफेस ऑफ दिस प्लेनेरिया, यहाँ पर बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं। सो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रिएटरी पोर्स, इनको एक्सक्रिएटरी पोर्स या नेफ्रिडियोपोर भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से यानी ये जो प्लेनेरिया है इसकी डॉर्सल सरफेस से क्या होगा कि अमोनिया जो होगी वो अलॉन्ग विद वाटर क्या करेगी, मूव कर जाएगी बाहर सराउंडिंग में, ठीक है। सो दिस इज हाउ दैट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया के अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारे फ्लेम सेल्स होते हैं, और उन फ्लेम सेल्स के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज अमोनिया, इट गेट्स डिफ्यूज इनसाइड, वो उसके अंदर आएगी। फिर फ्लेम सेल्स के अंदर सिलिया मौजूद होते हैं, वो बीट करेंगे तो अल्टीमेटली दिस फ्लूइड विल एंटर ओवर हियर, ठीक है।
सो ऐसे क्या होगा, फिर इन पोर्स के थ्रू बॉडी के बाहर जो है वो फ्लूइड अलोंग विद दिस वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको अमोनोटैलिक भी कहते हैं। सो इसके थ्रू क्या होगा, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ये जो वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी के बाहर मूव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दैट एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लेन एरिया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लेन एरिया है ये फ्री लिविंग है, therefore it has more flame cells। इसके अंदर फ्लेम सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट लिव्स इन द फ्रेश वाटर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर सर्वाइव करता है। therefore this organism has to maintain its water balance, इसीलिए इसको अपने वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन करना होता है। सो यानी यहाँ पर ये जो एक्सक्रीटरी पोर से जो फ्लूइड निकलेगा दैट इज एक्चुअली डाइल्यूटेड फ्लूइड, ठीक है। ये जो फ्लूइड बाहर निकलेगा फ्रॉम दिस बॉडी, इट इज सेड टू बी द डाइल्यूट फ्लूइड और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। इसको डाइल्यूट यूरिन का भी नाम देते हैं समटाइम्स, लेकिन एक्चुअली इट इज डाइल्यूट फ्लूइड, ठीक है। यानी इसके अंदर यूरिया तो मौजूद है नहीं, सो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ यूरिन बट वी कॉल इट एज अ डाइल्यूट फ्लूइड, ठीक। सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि प्लेन एरिया के अंदर इज द प्लेन एरिया इज फ्री लिविंग, सो देयरफॉर इट हैज मोर flame cells, okay। So here we write that plane area has more flame cells and it excrete dilute urine or dilute fluid, ठीक है। यानी उसके थ्रू क्या होगा कि डाइल्यूट फ्लूइड जो है वो बॉडी से पास होगा, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर ये जो हमने दो और ऑर्गेनिजम्स लिखे हैं या मैंने आपको बताए हैं जिनमें टेप वर्म और लिवर फ्लूक शामिल है। सो से दिस इज लिवर फ्लूक एंड देयर इज टेप वर्म, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, दे लिव विद इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। मिसाल के तौर पर ये जो लिवर फ्लूक है ये शीप के और गोट के लिवर के अंदर मौजूद होता है। टेप वर्म लिव्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सो इनकी जो बॉडी का फ्लूइड होता है और जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फ्लूइड होता है वो जनरली आइसोटोनिक होता है। सो इसीलिए इनको ऑस्मोरेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। बट दे एक्चुअली एक्सक्रीट अमोनिया, देयरफॉर दे हैव लेस फ्लेम सेल्स। सो इनके पास जो फ्लेम सेल्स होते हैं, दीस फ्लेम सेल्स, उनकी तादाद कम होती है बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये फ्रेश वाटर के अराउंड रहता है। सो देयर इज फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर एज यू नो दैट हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। सो वाटर कंटिन्यूअसली अंदर जाता है प्लेन एरिया के, तो प्लेन एरिया को एक्सक्रीशन के साथ साथ वाटर का भी बैलेंस यानी वाटर की मूवमेंट को भी मेंटेन करना होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी करनी होती है। सो देयरफॉर फ्लेम सेल्स आल्सो परफॉर्म लॉट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, वो ऑस्मो रेगुलेशन के मैकेनिज्म को भी परफॉर्म करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स they do not need because they are living within the body, so they have nothing to deal with osmoregulation, यानी osmoregulation का function ये कम perform करते हैं, therefore they have less number of flame cells। so here we write that tapeworm and liver fluke has less number of फ्लेम सेल्स, ओके। सो इनके अंदर फ्लेम सेल्स का जो नंबर होता है, जो तादाद होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है? बिकॉज दे डू नॉट नीड मच ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी इनको ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंडरस्टैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। मैंने आपको बताया कि प्लेन एरिया जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, कहाँ पर रहता है, ठीक है, कौन से फाइलम का मेंबर है, कौन से फाइलम से वास्ता रखता है, बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसकी जनरल जो है एक्सक्रीशन की बात की, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात की। Then we also discussed the other organisms, the other members which are endoparasites like tapeworm and liver fluke. So hopefully in the next video we will discuss our next topic. Till then, bye bye. Take care. Thank you very much.